हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेट 24/7 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप जिस गाय को देख रहे हैं उसने लगभग 24 घंटे पहले बच्चा दिया था और अभी तक उसकी जेर जो है वो फंसी हुई है। इसने जेर नहीं गिराई है। पशु मालिक के द्वारा हमसे संपर्क किया गया और अब हम यहाँ पहुंचे हैं तो हाथ से इसकी जेर निकालेंगे। अक्सर जब हम फील्ड में जाते हैं तो किसान भाई हमसे सवाल पूछते हैं कि उनकी गाय या भैंस बच्चा देने के बाद जेर क्यों नहीं गिराती है और अगर वो जेर नहीं गिराती है तो उन्हें कितने टाइम के बाद जेर जो है वो निकलवानी चाहिए। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ साथ अगर पशु मालिकों को कोई और सवाल है, कोई और कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो साथ में मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि गाय जेर जो है वो क्यों नहीं गिराती है। तो सबसे पहले कि अगर पशु कमजोर है, उसके अंदर कमजोरी है तो वो जेर नहीं गिरा पाएगा क्योंकि उसकी बच्चेदानी जो है वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगी। पशु पूरी तरह से जोर नहीं लगा पाएगा और जो जेर है वो बाहर नहीं आएगी। इसके लिए किसान भाइयों को क्या करना है कि बच्चा देने से पहले अपने पशु को लगभग 1-1.5 महीना पहले से ही अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर जो है वो खिलाना शुरू कर देना है। उसे अच्छी फीडिंग करनी है ताकि उसमें पूरी एनर्जी, पूरी ताकत बनी रहे। और इसके साथ साथ बच्चा देने के कुछ समय बाद उन्हें वन टाइम कैल्शियम जो कम से कम आधा लीटर की होती है उसे एक साथ पिला देना है, जिससे पशु में ताकत बनी रहेगी, उसमें एनर्जी रहेगी तो वो जेर को बाहर फेंक पाएगा। और इसके साथ साथ हमें यह ध्यान रखना है कि जो पशु होता है उसके अंदर कुछ, उसकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो उसकी बच्चेदानी का साइज कम करते हैं। जब बच्चेदानी का साइज कम होता है, बच्चेदानी सिकुड़ती है तो जेर जो है वो अपने आप बाहर आती है। लेकिन उसकी बच्चेदानी का साइज कम करने के लिए जिन हार्मोन्स की जरूरत होती है वो पशु में कब रिलीज होते हैं? जब पशु अपने बच्चे को दूध पिलाता है और उसे चारता है तो वो हार्मोन्स उसके शरीर में रिलीज होते हैं जो बच्चेदानी का साइज कम करते हैं और जेर को बाहर फेंकने में मदद करते हैं। इसलिए हम किसान भाइयों से कहना चाहते हैं कि जब भी उनकी गाय या भैंस बच्चा देती है तो हमें जेर के गिरने का इंतजार नहीं करना है, बल्कि हमें बच्चे को जल्द से जल्द दूध पिलाना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो ज्यादातर केसेस में गाय या भैंस जेर टाइम से गिरा देती है। अक्सर जो गाय या भैंस है वो 3 से 4 घंटे में जेर गिरा देती है, लेकिन कुछ एक केसेस में हमें 24 घंटे तक भी इंतजार करना पड़ता है। और अगर 24 घंटे तक गाय या भैंस जेर नहीं गिराती है तो तब हम मान सकते हैं कि अब ये जो जेर है ये फंस चुकी है, ये ऐसे आने के इसके चांसेस, बाहर आने के चांसेस कम ही हैं। तो इस केस में हमें नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करना है और वो तय करेंगे कि उन्हें जेर कब निकालनी है और कैसे निकालनी है। लेकिन हम जहां पर किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि उन्हें कभी भी अपनी गाय या भैंस में जो जेर है वो 24 घंटे से पहले नहीं निकलवानी चाहिए और उसके बाद नजदीकी डॉक्टर को बुलाना चाहिए और वो जेर निकालेंगे। लेकिन अक्सर जब हम फील्ड में जाते हैं तो किसान भाई ये बोलते हैं कि जेर जो है पूरी नहीं निकल पाई है। तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हमें पूरी जेर निकालने की कोशिश नहीं करनी है। हमें सिर्फ उतनी ही जेर निकालनी होती है जितनी आराम से हाथ से निकल जाए। अगर हम ज्यादा जोर जबरदस्ती करेंगे तो पशु की बच्चेदानी में इंजुरी हो सकती है और उसे ज्यादा इंफेक्शन फैल सकती है। हमें सिर्फ उतनी ही जेर निकालनी है जो आराम से निकल जाएगी और उसके बाद हम इंट्रा यूट्राइन टैबलेट जो दवाई है वो उसकी बच्चेदानी में रख देते हैं, जिससे बाकी बची हुई जेर भी समय से बाहर आ जाती है। अगर कोई पशु 15 से 20 दिन के बाद भी डिस्चार्ज देता रहता है, गंद फेंकता रहता है,
तो फिर उस केस में हमें डॉक्टर से बच्चेदानी के अंदर दवाई जो है वो डलवानी चाहिए, जिससे बच्चेदानी की सफाई अच्छे से हो जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी गाय अच्छी तरह से दूध दे पाएगी। थैंक यू।